सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छे रहिए। मैं भगवान से ही कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चन मैं GST मेथड से ही बताने वाला हूं। ताकि मेरे प्यारे बच्चों, वही जोश और वही जुनून के साथ हम लोग फिर एक दूसरे के साथ जुड़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखेंगे उसे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो किस छोटी से छोटी संख्या से 20,808 में गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यानी कहा जा रहा है कि 20,808 में हम किससे गुना कर दें कि एक स्क्वायर मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो यही टूटते जाएगा। 2 से फिर तोड़ेंगे 5202, फिर 2 से तोड़ेंगे 2601। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2601 इसका फैक्टर तब तक तोड़ते हुए जाएंगे जब तक कोई एक स्क्वायर मिल जाए। जैसे 2601 किसी का स्क्वायर है, ये जो है 51 का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर 2 गुने 2 ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 2 स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी पूरी संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। मेरे प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर तोड़ते हुए जाएंगे, उसके बाद पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो ये तो 2601 किसका स्क्वायर है? ये 51 का स्क्वायर है। ये 51 का स्क्वायर है। उसके बाद 2 गुने 2 भी तो स्क्वायर है। अब ये 2 बचा, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से ही। यही आपका आंसर हो गया। तो किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का स्क्वायर बनाना है, जैसे 3 को स्क्वायर बनाना है तो इसमें किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 5 को स्क्वायर बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 था, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी पर आधारित। देखेंगे इस क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ कह रहा है कि 20,184 में किससे गुना कर दें कि एक स्क्वायर हो जाए। तो जरा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 से भाग देंगे 10,092, 2 से 5046, 2 से 2523, फिर 3 से 8 या 24, 3 चौक 12, 41। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 841 किसी का स्क्वायर है। तब तक तोड़ते रहना है जब तक कोई स्क्वायर ना मिल जाए। तो ये 841 किसका स्क्वायर है? ये 29 का स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुने 2 तो स्क्वायर है ही, ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 2 स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुना, इस 3 को स्क्वायर बनाने के लिए 3 से गुना। तो किससे गुना करना पड़ेगा? 3 दूना 6 से गुना करना पड़ेगा। ही आपका आंसर हो गया। तो किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से, क्योंकि ये 2 गुने 2 तो स्क्वायर हो गया। 841 तो स्क्वायर है ही। अब 3 गुने 2 6, यानी इसमें 2 से और इसमें 3 से, यानी 6 से गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल अब समझ गए ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 256 को भाग देने पर परिणामी एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कहा जा रहा है कि 216, 256 नहीं है, यहाँ 216 है। कहा जा रहा है कि 216 में किससे भाग दे दें कि एक स्क्वायर मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 से अगर भाग देते हैं तो 6 से भाग देंगे तो 6 × 18, उसके बाद बचा यहाँ पर 3, 6 × 6 = 36। तो 36 जो आया भागफल, तो एक पूर्ण स्क्वायर है ना, जो एक पूर्ण वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किससे भाग देना पड़ेगा? 6 से। कहीं कुछ
हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। यानी कह रहा है कि 216 में हम किससे भाग दे दें कि एक स्क्वायर हो जाए, तो अगर 6 से भाग दिए तो 36 आया, और 36 एक पूर्ण वर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों अगर 4 से भाग देते हैं तो देखिएगा 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, और उसके बाद 4 चौक 16, तो 54 क्या एक स्क्वायर है? नहीं, तो ये ऑप्शन छटा गया। अगर हम 9 से भाग दे देते हैं तो 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, क्या एक स्क्वायर आया? नहीं, तो ये भी छटा गया। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से सब छटा जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही है, कोई चेंज कर लीजिए, अगर यहाँ 14 कर लेते हैं कोई दिक्कत ना है। तो यानी आपका आंसर 6। अब मैं इसी पर एक आधारित क्वेश्चन और देता हूँ, देखेंगे। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए? इससे पहले मैं पढ़ाया कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, और यहाँ क्या है? एक घन हो जाए, क्यूब हो जाए। तो देखिए 3600 में किससे भाग दे कि एक क्यूब हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन से अगर चेक करते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पर अगर 300 से भाग देते हैं तो यहाँ आता है 12, तो 12 क्यूब है? नहीं, तो ये छटा गया। उसके बाद 3600 को 50 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 72, तो क्या 72 एक क्यूब है? तो ये भी छटा गया। उसके बाद 3600 को 9 से भाग देते हैं तो यहाँ 9 चौक 36, 400 आया, तो 400 क्यूब है? नहीं, एक स्क्वायर है ये, तो ये भी छटा गया। और उसके बाद 3600 को 450 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8, जो एक क्यूब है, जो एक क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चों किससे भाग देना पड़ेगा? 8 से, यानी ऑप्शन ये आ गया। यानी इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3600 में 450 से भाग दिए तो कितना आया? 8, और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? 450। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37, 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? यानी 37 37, 63 63, 56 56, इस प्रकार की संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होगा ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिससे रिपीट करे कोई संख्या, जैसे ये किससे रिपीट कर रहा है? 37 से, तो जिससे रिपीट करे उसी से भाग दे देना है आपको। तो यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में 37, फिर 37 उतरा तो 0, फिर एक बार में 37, तो क्या आया? भागफल 101। यानी इस प्रकार की संख्याएं हमेशा 101 से विभाजित होगी, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी जिस संख्या से रिपीट करे उसी से आपको भाग दे देना है, और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 101। अब जरा ध्यान देंगे, रेलवे किसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में एक बार क्या किया है कि 101 के स्थान पर ये नहीं दिया है, इसके स्थान पर दे दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों उस एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर गए थे कि ये आंसर तो होना चाहिए 101, जो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसके स्थान पर था 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। अगर यहाँ पर दे दे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस यहाँ पर ऐसे दे दे और यहाँ ये दे दे तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर गए थे कि 101 होना चाहिए, लेकिन 101 नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यही है 101, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो मेरे प्यारे बच्चों 101 ही है, तो यानी 101 ही है ये। तो हमेशा अलर्ट रहेंगे, या तो ऑप्शन अगर 101 रहे तो वही मारेंगे, अगर 101 के स्थान पर ये रहे तो इसको मारेंगे। तो आप बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन ये तो आपका एक बार रेलवे में पूछ चुका है, सीजीएल में पूछ चुका है। 63 63 63
यहाँ कितना बार रिपीट कर चुका है? 3 बार रिपीट कर चुका है। तो जिससे रिपीट करे उसी से भाग दे देना है आपको। तो यहाँ पर 63 कट गया, फिर 63 उठ रहा तो एक बार में 63, ये भी कट गया, फिर 63 उठ रहा तो एक बार में 63। मेरे प्यारे बच्चों क्या भागफल आया? ये। तो जब 3 बार रिपीट करे तो जिससे रिपीट करे उसी से भाग दे देना है। तो आंसर क्या होगा? 10101। यानी 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा है अभी तक एग्जाम में। 2 बार रिपीट करे तो आंसर हो जाएगा 101, और जब 3 बार रिपीट करे तो आंसर हो जाएगा 10101। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग अलर्ट रहेंगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि किसी पार्टी में 5 मित्र थे, प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हाथों की संख्या एवं कितना बार हाथ मिलाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अंक चेंज करके बार बार पूछते रहता है, और ये क्वेश्चन आपको जीएचटी मेथड से सीखना है। जीएचटी मेथड, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मेन इनटू कंट्रीब्यूशन इनटू मेन -1। मेरे प्यारे बच्चों, मेन का मतलब आदमी कितना संख्या है, कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रत्येक ने एक दूसरे को कितना हाथ दिया, और मेन -1 तो मेन कितना है 5। कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रत्येक ने एक दूसरे को कितना हाथ दिया। तो जब आप हाथ मिलाते हैं तो कितना हाथ देते हैं? केवल एक हाथ देते हैं। एक हाथ उधार से आता है, और जब दोनों मिल गया तो क्या कहते हैं? हाथ मिल गया। तो यानी एक हाथ देते हैं, एक हाथ उधार से आता है, जब दोनों मिलता है तो उसको कहते हैं एक बार हाथ मिला। हाथ गया 2, लेकिन हाथ मिला केवल एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आदमी है 5, कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रत्येक ने एक हाथ दिया है, और मेन -1 तो आदमी है 5, 5 में से गया तो 4, तक कितना आया? 20, 5 चौक 20। तो ये 20 जो आया ये टोटल हाथों की संख्या आया, टोटल हाथों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 हाथ टोटल कलेक्ट हुए हैं, तो हाथ मिला कितना बार? 10 बार, क्योंकि 2 हाथ मिलते हैं तो एक बार हाथ मिला कहलाता है। इसलिए हाथ मिलने की संख्या, हाथ मिलने की संख्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10 बार। यानी 10 बार हाथ मिला, लेकिन टोटल हाथ कितना कलेक्ट हुआ? 20। बिल्कुल समझ गए ना? अब मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं इसी पर, जरा देखेंगे। किसी पार्टी में 10 मित्र थे, प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया दिया, तो पार्टी में टोटल कितना रुपया इकट्ठा हुआ? तो बस वही फार्मूला लागू करेंगे, मेन इनटू कंट्रीब्यूशन इनटू मेन -1। तो आदमी कितना है? 10। कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रत्येक ने एक दूसरे को कितना रुपया दिया? तो 10 रुपया दिया है, और शायद मेन -1 10 में से 1 घटा दिए, तो यानी आ गया 900 रुपया। यानी टोटल कलेक्शन कितना? 900। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का मेथड? मेन इंटू कंट्रीब्यूशन इंटू मेन -1, यानी टोटल कलेक्शन कितना हुआ? 900। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितना खेल खेला गया? तो यहाँ भी वही फार्मूला लागू करेंगे, मेन इंटू कंट्रीब्यूशन इंटू मेन -1। तो आदमी कितना है? बच्चा कितना? 5। प्रत्येक एक दूसरे के साथ कितना खेल खेलेगा? 1, और मेन -1 5 - 1 तो कितना हो गया? 20। तो ये 20 जो आया टोटल बच्चों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल बच्चा है 20, और जब कोई खेल खेलेगा तो 2 बच्चा खेलेगा तभी वो एक खेल होगा। एक अपने खेलेगा, एक दूसरा, तब ना दोनों जुड़ेगा तो एक खेल होता है। तो यानी टोटल बच्चों की संख्या 20, तो कितना खेल खेला गया? तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। इसलिए खेलों की संख्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10।
तो यानी अगर पूछा जाएगा कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है तो 20, और अगर कितना खेल खेला गया तो आंसर होगा 10। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या जो भी है उसके दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंकों का अंतर 4 है, इसके अंकों का अंतर 4 नहीं है, इसके अंकों का अंतर 4 है नहीं है, इसके अंकों का अंतर 4 है और इसके भी अंकों का अंतर 4 है। यही दोनों में से कोई एक संख्या हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि कोई जो संख्या है जिसमें हम 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या है? 7। 7 से बड़ा 9, तो 9 आभाज्य संख्या नहीं है। और 11 12 जाएंगे तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाती है, यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 7। तो कहता है संख्या में 7 यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग दें तो शेष कितना आना चाहिए? 4। तो क्या 4 आएगा? यहाँ 70, 3 शेष आया, तो ये गड़बड़ हो गया ना, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया। 95 लेते हैं, 95 में 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 इकाई 7 और उसके बाद 7 या 21, 4 शेष बचा, 4 शेष बचाते हैं। हाँ, प्रूव हो गया, यानी वह संख्या क्या है? 95 है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या है 95। तो है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। ऑप्शन से मैंने लिया, इसमें हम भाग दिए, तो भाग दिए तो शेष आया 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है शेष कितना होना चाहिए? 4। तो ये छटा गया और ये दोनों तो पहले ही छटा गया था। अब 95 लिए तो 95 में 7 से भाग दिया तो 7 4 शेष आ गया, यानी वह संख्या क्या है? 95 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही दबंग क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, और अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं तो चंद सेकंड में बन जाता है। इसको प्रोसेस से कभी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता? बॉय और गर्ल्स का रेशियो। तो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, तो अगर ये 1 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 गुना हो गया। अगर ये 1 तो ये 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लड़का हो गया 3 अनुपात में, लड़की हो गई 1 अनुपात में, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4। तो यानी कह रहा है कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित कौन नहीं कर सकता? तो लड़का और लड़की दोनों का योग है 4। 4 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वह संख्या हो सकता है, और 4 से जो कटने वाला ऑप्शन नहीं होगा वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 4 से मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा तो ये संख्या हो सकता है, 4 से ये कटेगा तो ये भी संख्या हो सकता है, 4 से ये कटेगा तो ये भी संख्या हो सकता है, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा तो यही संख्या नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 42 4 से विभाजित नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया। तो मजा आ गया ना? 4 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही संख्या होगा, और जो 4 से कटने वाला ऑप्शन नहीं होगा वो संख्या नहीं होगा। तो क्वेश्चन चेंज करते रहता है, पूछेगा कभी कि कौन सी संख्या हो सकती है और कभी कभी पूछेगा कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ 4 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं है तो ये संख्या नहीं हो सकती। अब मैं इसी पैटर्न पर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखेंगे बच्चों, कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1/3 अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन पूरे वर्ग की संख्या हो सकती है? तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो। तो अगर हम गर्ल्स के बारे में मान लें 1, तो इससे ये कह रहा है कि 1/3 अधिक है, तो 1 + 1/3 यानी हो गया यहाँ पर 4/3 अनुपात 1, यानी 4 अनुपात 3।
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1/3 अधिक है। अगर ये 1 मान लिए तो इससे ये 1/3 अधिक यानी 4/3। क्रॉस गुना कर दिए तो 4:3। तो लड़का हो गया 4, लड़की हो गई 3, दोनों मिलाकर कितना 7। तो दोनों मिलाकर 7, तो 7 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही संख्या होगा, और 7 से जो कटने वाला ऑप्शन नहीं होगा वो संख्या नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या हो सकती है। तो 7 से कटने वाला कौन ऑप्शन है, ये तो कट जाएगा, तो यही संख्या हो सकता है। ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, अगर ये तो होगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा 35, यही आपकी संख्या हो गई, यही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। बारे के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बार का मतलब होता है जब आप खेत गए होंगे तो खेत के चारों ओर किनारे पर घेरा जाता है कठी तार से, तो जो घेरते हैं उसी को हम लोग बार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल 225 मीटर लंबा बार है जिसमें 26 पेड़ इस प्रकार लगाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, यही पेड़ है। तो पेड़ जो हम लगा रहे हैं तब देखेंगे पेड़ है 1 2 3 4 5, लेकिन दूरी कितना बार काउंट हुआ है 1 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों पेड़ को हमने काउंट किया तो हुआ 5, लेकिन दूरी मात्र काउंट हुआ है 4। और ज़्यादा हम ले सकते हैं, जैसे इतना इतना ले लिए तो पेड़ हो गया 7, लेकिन दूरी कितना काउंट हुआ है 6। तो जितना पेड़ है उससे एक कम दूरी काउंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल लंबाई है 225। अब जितना पेड़ है उससे एक कम पेड़ लेंगे, तो 26 पेड़ है उसमें एक घटा देंगे तो कितना आएगा 25। 25 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9। तो यही आया 9 मीटर प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जितना पेड़ की संख्या हो उसमें हमेशा एक घटा देंगे और उसी से भाग दे देंगे तो पेड़ों के बीच की दूरी निकल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक पेड़ एक्स्ट्रा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा जो पेड़ है उसको हमेशा घटा लेंगे। तो टोटल पेड़ है 26 में से एक घटा लिए तो 25, और 25 से भाग दे दिए तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितना आ गई 9 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ इसी को टाइप पर। यहाँ पर दिया हुआ है 300 मीटर के एक पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभा 12.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई दे दिया है और प्रत्येक खंभा के बीच की दूरी भी दे दिया है। तो खंभों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल लंबाई में 2 खंभों के बीच की दूरी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा खंभों की संख्या। तो 300 में इससे भाग दे देंगे तो 12 दूना 24 और 25/2, तो 25/2, तो 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया 24 पेड़। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल 24 पेड़ है, लेकिन स्टार्टिंग में एक पेड़ ज़्यादा होता है, इसलिए टोटल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो एक जोड़ देंगे, इसलिए टोटल पेड़ों के बीच की दूरी, टोटल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो 24 + 1 = 25 पेड़, ये आपका आंसर होगा। टोटल दूरी में 2 पेड़ों के बीच की दूरी से भाग दे देंगे तो निकल गया पेड़ों की संख्या। तो यानी ये जो निकला टोटल पेड़ों की संख्या, जिसमें एक पेड़ स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसको क्या कर दिए जोड़ दिए, तो टोटल पेड़ की संख्या 25। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया और काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन जीएसटी मेथड से बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना? हाँ बिल्कुल। तो जब सेटिस्फाइड हैं तो दूसरों को भी शेयर करें, तथा नए बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5